कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 29 जुलाई को इनकी लाश गुलिस्तानी जौहर थाने के हदूद से मिली। इनकी तदफीन भी हो गई। मौत के हालात और की वजह से जो मशकूक हालात पैदा हुए, इनकी 12 दिन के बाद कब्र कुशाई की गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्रिस्तान में किए गए मुआयने के दौरान लाश के शदीद गलने के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट ने मुतादिद अहम ज़ख्मों की निशानदेही की। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा की कमर के बालाई हिस्से में गोली लगने का निशान मौजूद था, जबकि गोली छाती के अगले हिस्से से बाहर निकली। रिपोर्ट के मुताबिक इसके नतीजे में पसलियाँ टूटने के साथ मीर रज़ा के दिल को भी शदीद नुकसान पहुँचा। रिपोर्ट में बताया गया कि मीर रज़ा के सर के पिछले हिस्से में भी फ्रैक्चर हुआ और मेडिकल बोर्ड के मुताबिक ये तमाम चोटें मौत से कबल लगने वाली थी। और इस सारे प्रोसेस के दौरान मीर रज़ा के वालिदैन को शदीद मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ा। पहले इनके वालिदैन को बुला के कहा गया कि मान लें कि आपके बेटे ने ख़ुदकुशी की है, इनकी मर्ज़ी का मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया। वालिदैन की पर्सनल लाइफ को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई, उन्हें हिरासा किया गया। इस पर मज़ीद बात करते हैं मीर रज़ा के वकील जबरान नासिर मेरे साथ मौजूद हैं। जबरान एक क्रेडिबल लॉयर हैं, जो केस कोई टेकअप नहीं करता वो जबरान नासिर करते हैं। जितनी बहादुरी से जबरान बात करते हैं शायद ही कोई और करता है, और इतनी लॉजिक से करते हैं कि आप रह नहीं सकते उनका साथ दिए बगैर और उनको सुने बगैर। बहुत शुक्रिया जबरान, आप ज्वाइन कर रहे हैं। जबरान, अब तक केस में जो भी कुछ हुआ है, वालिदैन को जिस कर्ब से गुजरना पड़ा, उन्हें जिस तरह से हिरासा किया गया, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, जिसकी सरबराही DIG आमिर फारूकी करेंगे। आपका भी यही मुतालबा था कि इससे एक पुलिस की टीम बनाई जाए, लेकिन ऐसे अफसरान शामिल हो जिनकी रेपुटेशन क्वेश्चनेबल ना हो। आपने लिस्ट देखी और आप क्या इस कमेटी से मुतमईन है? देखिए, मुझसे ज़्यादा वालिदैन का मुतमईन होना ज़रूरी है, और हमने पहले ही कहा था कि अच्छी शोहरत के अफसर और पुलिस के ही अफसर, हम किसी और एजेंसी की मुदाखलत की बात नहीं कर रहे। पुलिस के पास तमाम पावर्स हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की। इस वक्त जिस नौयत का ये केस एक मर्डर केस है, हमसे जो है फैमिली से, बिकॉज ये बात ऑफिशियली है तो कोई ढकी छुपी नहीं है, इस बात पे इनपुट मांगा है कि इफ़ वी आर सेटिस्फाइड विद मेंबर्स ऑफ द कमेटी, और हमने कम्युनिकेट किया अथॉरिटीज़ को कि जी टुमारो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स हम आपको फाइनलाइज कर देंगे कि इफ़ दिस कमेटी इज़ फाइन एज इट इज़, या इसमें मज़ीद किसी इजाफी ऑफिसर की ज़रूरत है या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है कि नहीं। बाकी पुलिस मजाज है, ये आखिर वक्त तक जिम्मेदारी वालिदैन की नहीं पुलिस की ही रहेगी कि इस केस की हकीकत मालूम की जाए और कातिलों का ताक़ुब किया जाए। और जिस तरीके से मैं बात कहूँगा, पहले भी हो चुका कि जिस किस्म का इन्फ्लुएंस इस केस में इन्वॉल्व हो रहा था और मेडलिंग इन्वॉल्व हो रही थी, मुझे नहीं लगता किसी भी ऑर्डिनरी केस के लिए रात 12 बजे हेल्थ मिनिस्ट्री से नोटिफिकेशंस निकलते हों। अब मुझे नहीं पता किसी नॉर्मल केस के अंदर हाई हुकाम जो है बगैर एविडेंस के इतना शोर होके फ्रंट पे आके जो है किसी के मर्डर को सुसाइड डिक्लेयर करते हों। मुझे नहीं पता कि किसी केस के अंदर पुलिस सर्जन को आके खुद अपने ही महकमे को जायजा लेके हकाइक सामने रखने हो कि जी गलती हुई है, उसको सुधारने की जरूरत है। तो जब एक पॉजिटिव बात हो रही है तो पूरी हुकूमत उन्हीं के पीछे पड़ जाए और उनको क्रिटिक करे। तो ये कोई ऐसा बंदा पकड़ के सामने ले आए जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल हो या कोई गैंग हो हो सकता है वो आलाकार हो, मगर जिन्होंने करवाया, जिनकी इमा पे हुआ, वो अभी तक ये जो हमारे सामने हालात हैं, मजबूर हैं हम ये कंक्लूड करने पे कि वो बाअसर शख्सियात हैं। जबरान, ये तो तय है कि जिस तरह मीर रज़ा को टॉर्चर किया गया, फिर गोली भी कमर में लगी है, ये पूरे मंसूबे से किया गया और ये कत्ल है। FIR भी नई दफात में उसमें शामिल की गई हैं और दोबारा कुछ सैंपल्स भी मुआयने के लिए भेजे गए हैं। आपके मुताबिक इनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? देखिए, केमिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है उसके डिफरेंट स्किन का सैंपल है या टिश्यू सैंपल है स्किन का, बॉडी का, या कोई आज़ा का केमिकल फ्लूइड है, फिर उसके कपड़े हैं जो जब बॉडी से लिए गए थे, जो कि बहुत पहले के गए हुए हैं, तो उनकी रिपोर्ट ज़्यादा पहले मुतवक्को है। जो सैंपल्स कल लिए गए हैं उसमें DNA भी एक टेस्ट है, उसका अपना एक प्रोसीजर होता है। कुछ टेस्ट 48 घंटे में आते हैं, कुछ 36 घंटे में, कुछ 72 घंटे में। तो होपफुली दिस वीक और नेक्स्ट वीक तक तमाम रिपोर्टें सामने आ जानी चाहिए। अभी सबसे पहले रिपोर्ट जो एक्सपेक्टेड है, मुतवक्को है, जिसको आना है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, वो उसके कपड़ों के ऊपर से अगर कुछ शवाहिद मिले कि नहीं मिले, जो बॉडी से उतार के पहले दिन सील करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भेज दिए गए थे एग्जामिनेशन के लिए। और उस रिपोर्ट का भी जायजा जो है जी बहुत गौर से लिया जाएगा कि कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया, किन्होंने कंडक्ट किया, और प्रॉपर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक किया कि नहीं किया। और जबरान, जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट इस पर कोऑपरेट कर रही है, आप इससे भी मुतमईन हैं?
मैं मुतमईन हूँ जी उन सैकड़ों हजारों नौजवानों के जो रोज सड़क पे निकल के आज भी धरना दे रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं इंसाफ का। मैं मुतमईन हूँ आप जैसे मीडिया के एंकर्स और सहाफ़ी से, जिन्होंने इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटी बनाया और हक़ाइक़ जो है बर वक्त लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। मैं मुतमईन हूँ अभी तक जो अदालती इंटरवेंशन इसके अंदर हुई है, जो जुडिशल अहकामात पास किए गए हैं, बाकी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो एज पर पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक प्रेशर उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया है ना, तो मैं उसमें कोई चेंज ऑफ हार्ट या गुडविल या गुड फेथ तो नहीं अज्यूम कर सकता। जबरान, हमारे निज़ाम की बदकिस्मती है कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, कमेटियाँ बनती हैं, सियासी बड़े नोटिस लेते हैं, फिर इस मामले को तूल देने की कोशिश की जाती है। हाउ वुड यू मेक श्योर कि इस मामले को तूल ना दिया जाए, तहकीकात जल्द और शफाफ की जाएँ? क्योंकि इससे पहले स्पेसिफ़िकली सिंध में जिस तरह की फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ड्रग केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, या तो वो डाई डाउन हो जाते हैं, दे आर ब्रश्ड असाइड अंडर द कार्पेट, या वैसे मीडिया की तवज्जो भी हट जाती है। आपको लगता है आप ये कंक्लूड करवा लेंगे? मैं जी हमेशा एक बात करता हूँ कि मुद्दई वकील बदल सकता है, वकील मुद्दई नहीं बदल सकता। और मेरे तजुर्बे में और बड़ा सब्र आजमा है, ये नहीं कि कोई रेस है जो उनको जीतना ज़रूरी है, बड़ा मुश्किल कर देते हैं ये माशरा और हमारी सोसाइटी के जो लोग इंसाफ के लिए खड़े होते हैं और अपने अजीज़ की लख्ते जिगर के इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। मगर जब तक मुद्दई खड़े हैं और मुद्दई को इंसाफ चाहिए, इस केस को कोई दबा नहीं सकता। मेरा तजुर्बा ये कहता है। तो वालिदैन को मैं ये तो नहीं जुमला बोलूँगा ना कि जी उनको क्रेडिट जाता है। यार उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत जो है किसी ने छीन ली है उनसे, वो और करें भी क्या? उनको चैन और कैसे आए? ये उन्हीं का हौसला है, ये उन्हीं की हिम्मत है। नहीं मान के बैठ गए, नहीं थक के बैठ गए। उन्होंने कहा कैसे कोई दाग लगा दे मेरे बेटे पे, वो ज़िंदगी से हारा हुआ था, वो डिप्रेस था। वो लोगों को मोटिवेट करता था, वो नए स्ट्रगलिंग लोगों को इतना कॉन्फिडेंस देता था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था कि वो अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करें। वो रोज़गार पैदा करने वाला एंटरप्रेन्योर था, फुल ऑफ लाइफ इंसान था। आपने उसको भुगतान लगा के जी इसका मकरूज़ था, वहाँ से मजबूर था, ये सोच रहा था, इस कशमकश का शिकार था, इसलिए उसने अपनी खुदकुशी कर ली। तो कल तो सिर्फ़ वो इल्ज़ाम उसके कैरेक्टर और किरदार के ऊपर से धुला है कि नहीं जी ऐसा हारा हुआ इंसान नहीं था, वो ज़िंदगी से भरपूर और भरपूर ज़िंदगी जीने वाला इंसान था। अब बहुत बहुत मज़ीद शुक्रिया वो आप हमारे साथ थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।